एवरीवन वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। बिटकॉइन 1,18,500 पे चल रहा है एंड मार्केट में एक स्मॉल यहाँ पे डंप भी आया था जिसको रिटेस्ट डंप बोल सकते हो आप। उसके बाद प्राइस जो है ऊपर आ गया है। तो क्या यहाँ पे मार्केट अब सुपर बुलिश हो गया है, क्या डंप के बिल्कुल चांसेस ही नहीं है, इन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स हैं कि भाई आप बहुत ज़्यादा बिटकॉइन शॉर्ट करते हो, क्यों है ऐसा एंड व्हाई डू यू वांट टू डू दिस इवन यू आर इन अ बुल मार्केट। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आंसर करूंगा एंड आई थिंक यू लर्न समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट आंसर। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो कंप्लीटली। इसके अलावा हम देखेंगे कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है, किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑल्ट कॉइन्स का सेम ही स्ट्रक्चर है। तो उस स्ट्रक्चर में आप कैसे एंट्री लोगे वो मैं आपको बताता हूँ, उससे आप जो है जो भी ऑल्ट कॉइन आपको पसंद है उसमें ट्रेड ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। तो डेली का चार्ट खोलते हैं। सबसे पहले हम बिटकॉइन का देखते हैं वहाँ पे क्या हुआ। तो इन द डेली टाइम हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जो है एक बुल फ्लैग पैटर्न टाइप का बन रहा था, इसको ट्रैक कर रहे थे एंड इसके नीचे जो है यहाँ पे प्राइस चला गया था विद अ वेरी गुड वॉल्यूम। लेकिन उसके बाद मार्केट जो है यहाँ साइडवेज हुआ, वॉल्यूम जो है ड्राई अप हो गई एंड यहाँ पे अचानक से एक पंप आया विद अ वेरी गुड कैंडल जहाँ पे हमारे शॉर्ट का एसएल भी हिट हुआ। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर इसने यहाँ पे रीटेस्ट किया मूविंग एवरेजेस को और यहाँ से फिर अगेन ऊपर गया। तो हमारा जो मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी है कि जब भी हम एक अच्छे वॉल्यूम से मूविंग एवरेज क्रॉस देखते हैं तो मूविंग एवरेज के रीटेस्ट पे आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अराउंड 2.5% का ट्रेड हम यहाँ पे कैच कर सकते थे अगर आप वो फॉलो करते। इसके अलावा अगर हम देखते हैं ऑल्ट कॉइन्स को, तो वहाँ पे भी हमें अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को मिला। इथेरियम ने अराउंड 4300 टच किया, 4351 तक गया विच वाज ह्यूज एंड इट वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, क्योंकि इथेरियम लास्ट टाइम यहाँ पे बहुत पहले आया था एंड आप देख सकते हो कि ये एरिया जो है मैसिव रेजिस्टेंस है इथेरियम की। इवन बैक इन 2021 इस एरिया के आसपास से ही जो है इथेरियम लौटा था एंड अभी वापस उधर आया है। ऑल टाइम हाई इथेरियम का 4800 पे है विच इज़ नॉट दैट फार अवे एंड उसको टच करने के हाई चांसेस यहाँ पे इथेरियम रखता है। लेकिन यहाँ पे ये सोच के कि हम इथेरियम को अभी बाय कर लेते हैं, आप थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे होंगे। दो रीज़न है उसके। नंबर वन रीज़न इज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर एक्सटेंड हो चुका है। इवन अगर आप आरएसआई वगैरह भी फॉलो करते हो तो वी आर इन अ वेरी हाई ओवरबॉट टेरिटरी। एंड इसके अलावा सेकंड रीज़न है कि आपको और बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे इन अदर ऑल्ट कॉइन्स जहाँ पे अभी पंप नहीं आया है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इन क्रिप्टो द मार्केट वर्क्स इन अ साइकिल। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिटकॉइन पंप करता है, जो कि हमने देखा कि यहाँ तक गया। देन वी सी दैट इथेरियम पंप्स एंड इथेरियम के इकोसिस्टम में पंप आता है। देन वी सी अदर L1s पंप, अदर L2s पंप, देन वी सी मीम कॉइन्स पंप। धीरे धीरे करके ऐसे करके पंप आता रहता है एंड उसके बाद सारा पैसा वापस बिटकॉइन में जाता है, फिर यूएसडीटी में जाता है एंड देन अगेन बिटकॉइन इथेरियम। इस तरीके से साइकिल फॉलो होती है। बहुत ही कॉमन है, जो लोग क्रिप्टो में है काफ़ी टाइम से दे कैन कमेंट डाउन एंड सी से कि साइकिल उन्होंने देखी है या नहीं देखी है। तो इसीलिए वो बेटर है एंड कैसे एंट्री लेनी है मैं अभी बताता हूँ आपको। उससे पहले डोमिनेंस की बात करते हैं। तो बीटीसी डोमिनेंस अभी 60.59% पे चल रही है। जिन लोगों को नहीं पता, बिटकॉइन डोमिनेंस बताती है कि बिटकॉइन में कितना पैसा फ्लो हो रहा है वर्सेस ऑल्ट कॉइन्स। तो जब ये ऊपर जाती है इसका मतलब है कि बिटकॉइन में ज़्यादा पैसा आ रहा है एंड ऑल्ट कॉइन से पैसा निकल रहा है। एंड जब भी उल्टा नीचे जाती है इसका मतलब है कि बिटकॉइन से पैसा ऑल्ट कॉइन्स में फ्लो हो रहा है। तो अभी हमने इथेरियम के पंप के बाद देखा कि बिटकॉइन डोमिनेंस लगातार गिरी है एंड इस चैनल को जो है इसने फाइनली ब्रेक कर दिया, जिसको हम बहुत टाइम से डिस्कस करें। वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस फ्रॉम लास्ट 2 years एंड फाइनली जो है ये सेकेंड टाइम ब्रेक हुई है। तो लास्ट टाइम जब ब्रेक हुआ तो क्या हुआ था, तो लास्ट टाइम इसने ब्रेक किया था दिसंबर 2024 में एंड उसके बाद आपने देखा ही होगा कि कितना अच्छा पंप आया था। लेकिन वो पंप जो है बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गया। दिट वॉज द ट्रम्प पंप एंड यहाँ पे वो ख़त्म हो गया एंड यहाँ पे चैनल रिक्लेम हो गया है। फिर अगेन यहाँ ट्राई किया, यहाँ ट्राई किया एंड तब से जो है ऊपर ही गया, ऊपर भी काफ़ी गया है, लेकिन इस चैनल के ज़्यादा ऊपर भी वो टिक नहीं पाता। अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या ये ब्रेकआउट जो है सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है मूविंग एवरेजेस से रिजेक्ट होकर वापस नीचे गिरने लग जाता है, इसका मतलब है कि डोमिनेंस का डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। अगर ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर चला जाता है इसका मतलब है कि ऑल्ट कॉइन से बिटकॉइन में शिफ्ट होने का टाइम आ गया है, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। तो इसको बहुत ध्यान से जो है ऑब्जर्व करना, इसलिए मैंने इसकी हिस्ट्री आपको दोबारा बताई, बिकॉज ऑलरेडी लोग जानते भी हैं लेकिन किस तरीके से इसको यूज़ करना है वो नहीं जानते। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये ब्रेक हो गया है तो रीटेस्ट करने जाएगा, जहाँ पे आप ऑल्ट कॉइन्स में डंप्स देख सकते हो। अगर आप आज का मार्केट देखोगे तो बिटकॉइन 1.8% अप है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स में भारी गिरावट है। 3 से 4-5% तक जो है ऑल्ट कॉइन्स यहाँ गिरे हैं, आप देख सकते हो सबके सब यहाँ पे लाल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डोमिनेंस वगैरह के थ्रू काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग जाता है मार्केट का। नाउ आते हैं इस क्वेश्चन पे कि यार आप इतने ज़्यादा शॉर्ट क्यों करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मैं रोज़ आके बस शॉर्ट दे देता हूँ। उसका एक रीज़न है एंड द रीज़न इज़ दैट आई शेयर व्हाट आई एम पर्सनली ट्रेडिंग एंड अराउंड 8 ट्रेड्स दिए हैं अपनी वीडियोस में, जिसमें से 2 में हमने एसएल यहाँ पे हिट किया है एंड 6 में हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया है। अगर हम करंट ट्रेड्स की भी बात करें तो हमने रिसेंटली आपको बिटकॉइन का शॉर्ट दिया था जिसका एसएल हिट हो गया था, बट उसके साथ साथ हमने आपको टाओ और अवे में लॉन्ग दिया था टू हेज दैट ट्रेड। एंड अगर आप देखोगे अभी
आवे हमारा ऑलमोस्ट 88% प्रॉफिट पे चल रहा है, ये पुराना स्क्रीनशॉट है। एंड टाओ भी हमारा जो है स्पॉट में प्रॉफिट में चल रहा है। तो यहाँ पे 15% का स्पॉट मूव हम आवे पे कैच कर पाए थे, इसने हमारे बिटकॉइन के शॉर्ट को अच्छे से कवर कर लिया। नाउ इसमें हम बोलोगे यार इसमें इसमें तो आंसर था ही नहीं। आंसर ये है कि देखो हम स्पॉट में हमारे पास अच्छा खासा होल्डिंग है, वी हैव बिन बाइंग स्पॉट फॉर द फ्रॉम 2022 एंड मार्केट जब भी नीचे जाता है हमारा स्पॉट पोर्टफोलियो भी नीचे जाता है। तो अगर हमें मार्केट में ज़रा सी भी वीकनेस दिख रही है तो वहाँ पे अगर हम बिटकॉइन शॉर्ट ढूंढे तो वो हमारे लिए नेट पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज अगर बिटकॉइन यहाँ से ऊपर चला जाता है, हमारा एस हिट कर लेता है, तो विल लूज मे बी 100 200 300 मे बी $500। लेकिन हमारा जो स्पॉट पोर्टफोलियो है, सिंस वो लार्ज चंक ऑफ अवर टोटल पोर्टफोलियो होता है, तो वो ऊपर जाएगा, राइट। तो स्पॉट को आप हेज कर रहे हो बाय शॉर्टिंग द मार्केट। इसके अलावा हम जो है हमें लगता है कि यहाँ पे डोमिनेंस जो है गिर रही है, तो उसके हिसाब से जो है हम ऑल्ट कॉइन्स और बिटकॉइन इनको भी शॉर्ट लॉन्ग करके हेज आपस में करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था दैट हमें अभी जो है बहुत सारे ऑल्ट कॉइन में सिमिलर पैटर्न दिख रहा है, तो हम ये थोड़ा स्टडी करते हैं 1 आवर में हमें क्या पैटर्न्स दिख रहे हैं। तो हम सबसे पहले BNB से देखते हैं। इथीरियम में शायद आपको ना दिखे, ये इथीरियम इकोसिस्टम में ये पैटर्न, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक ऐसा PCB पैटर्न बना, या फिर कप एंड हैंडल, जो भी आप लोग बोलना चाहो इसको। उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ, देन वी सॉ द रीटेस्ट ऑफ दैट ब्रेकआउट जोन। देन यहाँ से मार्केट जो है ऊपर गया और अभी जो है टॉप ऑफ कर रहा है मार्केट, यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है। एंड यहाँ पे रीटेस्ट जोन हमारे पास इस एरिया में आ रहा है अराउंड 770 775 के आसपास। सेम अगर हम HNT खोलते हैं तो HNT में भी आपको यही दिखेगा कि एक इस टाइप का पैटर्न बना था जिससे ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट करने इसको आ रहा है। सेम आपको OP में दिखेगा, सेम पैटर्न ब्रेकआउट रीटेस्ट करने आ रहा है। सेम आपको आवे पे दिखेगा, सेम आपको सोलाना पे दिखेगा। ऑलमोस्ट सारे ऑल्ट कॉइन्स पे आपको ऑलमोस्ट सेम पैटर्न दिखेंगे, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा। तो कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो है काफ़ी ऊपर हैं, कुछ ऑल्ट कॉइन्स काफ़ी क्लोज हैं इस ब्रेकआउट जोन के, एंड उनके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो आपको देखना है कि कौन से ऑल्ट कॉइन्स ऐसे हैं जिनका ये वाला जो ब्रेकआउट है वो विद अ वेरी गुड वॉल्यूम हुआ था, उनके मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर थी वॉल्यूम, यहाँ पे जैसे वॉल्यूम मूविंग एवरेज है। एंड उन ऑल्ट कॉइन्स में आपको भरोसा है कि अगर ये नीचे इस साइड पे आता भी है तो वहाँ पे बाउंस के चांसेस इसके हाई हैं। तो इस तरीके से आपको लार्जर टाइम फ्रेम, शॉर्टर टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करना है वॉल्यूम कैसी रही, ब्रेकआउट कैसा हुआ, एंड फिर रीटेस्ट के टाइम पे आपको देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पे बुलिश लग रहा है या नहीं लग रहा है, उस हिसाब से आपको जो है ट्रेड यहाँ पे फॉर्म करने हैं। अब कल की वीडियो में मैंने आपको बोला था दैट अभी जो है ऑल्ट कॉइन्स पे फोमो मत करो, बिकॉज वी हैव अ डोमिनेंस रीटेस्ट पेंडिंग, जो कि ये यहाँ पे इस एरिया को रीटेस्ट करने आएगा। एंड वहाँ पे आप देखोगे ऑल्ट कॉइन्स रेड हैं। तो अगर आप देखते हो तो ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे रेड हैं, इवन दो बिटकॉइन जो है आज ऑलमोस्ट 1.5% अप है। तो अब हम इन रीटेस्ट जोन्स पे जो है अपने अलर्ट्स एंड ऑर्डर्स लगाएंगे एंड हम लॉन्ग्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। एंड उन लॉन्ग्स में जब भी हम हिट करेंगे तो हम जो है वहाँ पे बिटकॉइन शॉर्ट करेंगे साथ में, टू हेज दैट ट्रेड। अगर आप केवल लॉन्ग 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 करते रहोगे तो मार्केट में एक बहुत बड़ा डंप आएगा। एंड ये डंप ऐसा नहीं होता है कि हम जो है इसको हैंडल कर लेंगे, हम तो ऐसे लगा लेंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे पंप आपने देखा, इथीरियम ने जब पंप करना स्टार्ट किया तो इथीरियम रुका नहीं, एकदम आपको मौका ही नहीं दिया। अगर आप यहाँ पे भी शॉर्ट करते, ये देख के कि रेजिस्टेंस है, तो आप रुकते ही नहीं, यहाँ से ऊपर ही जाता रहता, तो काफ़ी सारे लोग फंसे भी होंगे। तो इसी तरीके से मार्केट मूव करता है। और अगर आप इसमें बिना हेज के ट्रेड कर रहे हो तो यू आर बीइंग स्टूपिड, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो को उड़ते हुए 2 मिनट नहीं लगते हैं ना। पोर्टफोलियो के उड़ने से यहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं टॉपिक को टू कैपिटल रोटेशन। तो कैपिटल रोटेशन रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी दैट आई एम स्लोली सेलिंग ऑल माई बिटकॉइन एंड मूविंग दैट मनी बैक टू गोल्ड। अब उसके पीछे भी काफ़ी सारे हेट कमेंट्स आए थे कि आप बिटकॉइन क्यों बेच रहे हो, बिटकॉइन तो एसेट्स का राजा है। तो देखो यार, हिस्टोरिकली स्पीकिंग इवन इन द मोस्ट बुलिश मार्केट, जब मार्केट से ज़्यादा बुलिश तो कुछ भी नहीं था, हमने देखा कि बिटकॉइन ने 50 60 70 80% तक के डंप्स यहाँ पे लिए हैं। एंड आई हैव बिन दिस इन दिस मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, ऑलमोस्ट मुझे 4 साल तो वीडियो बनाते हुए ही हो गए हैं यूट्यूब पे। तो मेरा पोर्टफोलियो सोचो कितना पुराना होगा। तो आई हैव बाइंग्स डन इन दीज एरियाज। 2022 में 15,000 20,000 25,000 18,000 बिटकॉइन मैंने देखा है। तो मेरा जो पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा अप है। एंड मुझे पता है कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि आज ना हो कल ना हो, मे बी बिटकॉइन यहाँ से 30-40% ऊपर चला जाए, बट उसके बाद कभी ना ऐसा होगा जब 60-70% डंप बिटकॉइन पे आएगा। एंड इट विल हैपन बिकॉज एवरी टाइम पीपल से कि अब इस बार ऐसा हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, इस बार नहीं होगा, लेकिन हर बार होता है। 2021 में की भी आप वीडियोस देखोगे तो लोग 100 के यहाँ पे बोल रहे थे, बट यहाँ पे सेल किसी ने नहीं किया एंड सबके सब जो है राउंड ट्रिप कर गए अपने गेन्स को। तो अपनी कैपिटल को जो है कंजर्व करना आपकी जिम्मेदारी है। एक बहुत ही फेमस कोट है जो कि हमने एक्स पे डाला था, दैट मेकिंग प्रॉफिट इन क्रिप्टो इज ईजी बट कीपिंग दैट प्रॉफिट इज नॉट ईजी। एंड देयर इज़ अ रीज़न कि इसमें 117 के व्यूज़ हैं, बिकॉज इट इज़ ट्रू। लोगों ने ये विटनेस किया है एंड काफ़ी लोगों ने 21 में विटनेस किया, काफ़ी सारे लोगों ने 2024 मार्च क्रैश में विटनेस किया।
काफ़ी सारे लोगों ने अभी नवंबर के बाद जो क्रैश आया था उसमें विटनेस किया। एंड अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा तो यू विल इवेंचुअली ऑल्सो विटनेस इट। तो यहाँ पे हमें अपना कैपिटल जो हमारा स्पॉट पोर्टफोलियो उसको कंजर्व करना है किसी भी तरह। एंड उसके लिए मेरे हिसाब से शॉर्ट ढूंढना जब भी मार्केट में वीकनेस दिखे बेस्ट है, क्योंकि इवन इफ़ वी हिट दी एसएल, हमारा स्पॉट पोर्टफोलियो जो है हमें ऊपर लेके गया। एंड अगर हम नहीं एसएल हिट करते हैं, मार्केट क्रैश हो जाता है, तो वी हैव अ गुड कुशन टू बुक दोज प्रॉफिट्स इन अवर स्पॉट पैक्स। एनीवेज दैट्स व्हाट आई फॉलो। आपकी मर्जी है, आपको होल्ड करना है करो। ना बात करते हैं मैक्स पेन की। तो मैक्स पेन करंटली शॉर्ट्स का देखें तो 1,19,700 पे है। एंड अगर हम लॉन्ग का देखें तो 1,15,500 पे है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? मैक्स पेन का मतलब है कि अगर इस प्राइस पे जाता है तो सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स लिक्विडेट होंगे, एंड अगर इस प्राइस पे जाता है सबसे ज़्यादा लॉन्ग लिक्विडेट होंगे। ना अब हम इसको कैसे यूज़ करें? तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो हमें दिखेगा दैट CME इज़ एट अराउंड 116,900। लास्ट क्लोजिंग जो इसकी फ्राइडे को हुई थी वो यहाँ पे हुई थी। तो फ्राइडे को क्लोज होता है CME, एंड वीकेंड पे जो प्राइस होता है, यहाँ से अगर प्राइस ऊपर चला जाता है तो फिर एक नीचे गैप बनेगा विच विल बी अ बेयरिश गैप। अगर नीचे चला जाता है तो फिर एक ऊपर गैप बनेगा विच विल बी अ बुलिश गैप। तो यहाँ पे आप देखोगे प्राइस CME से ऊपर है, ऑलमोस्ट लास्ट क्लोजिंग से $1,500 ऊपर है। तो इसका मतलब है कि एक CME गैप नीचे बनेगा विच विल बी अ बेयरिश गैप। एंड वो गैप जो है हमारा 1,17,000 के आसपास पड़ेगा। ठीक है, तो उस 1,17,000 से 1,15,000, 1,16,000, 1,16,500 तक भी अगर बिटकॉइन आता है तो बहुत सारे लॉन्ग्स जो हैं यहाँ पे लिक्विडेट हो जाएंगे। एंड यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है कि हम जो है इस एरिया तक एक स्पाइक दें टू हिट द शॉर्ट मैक्स पेन, एंड उसके बाद जो है हम नीचे जाएं। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पे इसको प्रिपेयर करने के लिए इस एरिया के आसपास थोड़े से शॉर्ट्स लगा दूंगा, इस एरिया के आसपास थोड़े से लॉन्ग लगा दूंगा, एंड फिर जो भी हिट होते हैं उस हिसाब से हम उसको हेज करेंगे। राइट नाउ अगर हम डोमिनेंस को देखते हैं तो रीटेस्ट पे अगर आप चाहो ऑफ द बिटकॉइन डोमिनेंस, तो इस रीटेस्ट वाले एरिया के आसपास जो है आप ऑल्ट कॉइन्स को लॉन्ग करना स्टार्ट कर सकते हो एंड बिटकॉइन को शॉर्ट करना स्टार्ट कर सकते हो टू हेज योर ट्रेड्स। अगर यहाँ से ये मूविंग एवरेज क्रॉस कर देगा तो फिर हम रिवर्स कर देंगे इसका। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा हम लिक्विडिटी को भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं टू गेट अ लॉट ऑफ ट्रेड्स। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर स्पाइक आ सकती है, जिसपे आप जो है अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। तो ये लिक्विडिटी स्पाइक आई थी, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट $1,500 का मूव यहाँ पे कैच अप के लिए हो जाता। तो इस तरीके से आप बहुत सारा डेटा यूज़ कर सकते हो टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेड्स। डेटा यूज़ करना आना चाहिए, आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर सब लोग ट्विटर पे लॉन्ग कर रहे हैं तो हम भी लॉन्ग कर लेते हैं, क्योंकि आप लॉन्ग कर करके पैसा बना सकते हो। हुआ है ऐसा, हमने भी बहुत बनाया पैसा केवल लॉन्ग करके, लेकिन वो पैसा रहता नहीं है बिकॉज एक मार्केट में एक डंप आता है एंड फिर आप सब सारा लिक्विडेट हो जाते हो। जैसे इथीरियम ऊपर गया 3,000 से सीधा 4,000, वैसे ही 4,000 से 2,000 2,500 आने में उसको 2 मिनट नहीं लगेंगे। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है तो आप यहाँ पे चार्ट देख लो। लास्ट टाइम जब ऊपर गया था तो क्या हुआ था? लास्ट टाइम इट वेंट अप इन 9 दिसंबर एंड वापस नीचे आ गया था 1,300 पे जस्ट आफ्टर 3 मंथ्स। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। वी मेक दिस काइंड ऑफ नॉन फोमो कंटेंट जहाँ पे आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। आपको स्पून फीडिंग नहीं करते हैं, पूरा अपना थॉट प्रोसेस मैं समझाता हूँ। अगर आपके लिए सेंस बनता है तो यू कैन फॉलो इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की